हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जहां पे आपको एक एज मिलती है। नॉर्मल स्प्रेड को अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके ऊपर आपको यहां पे एक एज मिलती है कि यहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऊपर जाने वाली है। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो जो ब्रेक इवन है वो भी काफ़ी दूर है, मतलब एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो देखिए, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि अभी जो मार्केट में एक बुल रन चल रहा है वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल रन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो भी ज़रूर एक्सपेक्टेड है। तो मैंने आपको बोला था कि एक बाइंग ऑन डिप मार्केट है कि यहाँ पे अगर कोई डिप आती है तो उसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग है वो एक्सपेक्टेड है। और वो हमने पिछले कुछ सेशन में देखी भी है कि निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा गिरा है। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन ये जो फॉल आया है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट की चाल है वो बदल गई है या मार्केट बेरिश हो गए हैं। ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है और यहाँ से मार्केट वापस अपना जो बुल रन है उसको रिज्यूम करेगा। तो ये जो बुलिशनेस है मार्केट में, इसको आप किस तरह से प्ले कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वोलेटिलिटी है वो अभी कम है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी चाहिए या जो स्ट्रेटजीज नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं उन्हीं को ट्रेड करना चाहिए, या उसके अलावा और कुछ भी है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसी एक अलग स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डायगोनल स्प्रेड्स का जो कोर्स है वो मैंने अनाउंस कर दिया है। तो एक अर्ली बर्ड ऑफ़र यहाँ पे मैं लेके आया हूँ कि नॉर्मली जो फ़ीस होती है उस पर 70-80% के डिस्काउंट पे मैं ये लेके आ रहा हूँ। और अलोंग विद इट, क्योंकि नया साल है तो नए साल पे मेरी तरफ से आप लोगों को एक गिफ्ट भी भेजा जाएगा। जो भी इस कोर्स के लिए ऑप्ट करते हैं, जो भी इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों के पास ये जो कोर्स है इसके साथ एक गिफ्ट है वो भी आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो ये जो कोर्स है इसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। इसकी फ़ीस है, ये स्पेशल प्राइस मैंने रखा आप लोगों के लिए। बाद में इसकी जो फ़ीस है वो नॉर्मली जो होती है उसी लेवल पे हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए ये इतने हैवी डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। इस कोर्स का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लिंक पे जाके आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो और इस कोर्स के लिए रजिस्टर भी कर सकते हो। तो चलिए अब आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्या है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे आप देखिए दिसंबर का मंथ है वो तो ऑलमोस्ट जा चुका है। तो अगले मंथ में चल के और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए नॉर्मली होता क्या है, मार्केट है वो बुलिश है, तो बुलिश एक ट्रेड लेके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर मार्केट ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली जैसे एक बुल कॉल स्प्रेड है उसको आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। तो आप ये कह सकते हो कि मैं ऑप्शन बाइंग करके काम करना चाहता हूँ, मैं एक नीचे का कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूँ, ऊपर का एक कॉल ऑप्शन है वो सेल कर देता हूँ। तो एक बुल कॉल स्प्रेड को मैं ट्रेड करूँगा, मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन सभी ट्रेडर हैं वो ऑप्शन बाइंग के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी भले ही कम हो लेकिन थीटा डी के है वो आपके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग में सभी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मैं भी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ ऑप्शन बाइंग के साथ। तो वहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, तो देखिए बुल कॉल स्प्रेड के अलावा एक और ट्रेड है, जैसे रेशियो स्प्रेड हो गया, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो और अच्छी होती है। कि रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, मैं आपको ट्रेड करके दिखा देता हूँ। जैसे जनवरी में अगर मैं चलूँ तो मार्केट ट्रेड कर रहा है 21,500 पे। तो 21,500 का ही अगर एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लूँ, और लेट्स से 22,000 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल कर दूं, तो आप देखिए ये एक रेशियो स्प्रेड हो गया। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 21,000 रुपीज़ का है, और नीचे आपका जो लॉस है वो 3,300 रुपीज़ का है, ऊपर आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो ये एक तरीका है जो बुल कॉल स्प्रेड है उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप एक ऑप्शन को बाय करके और उसके लिए जो आपने डेबिट पे किया है वो सारा का सारा डेबिट यहाँ से आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको एज ये मिलती है कि मार्केट अगर नीचे गिरता है तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ पे छोटा सा लॉस आपको दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा इस स्ट्राइक प्राइस को नीचे लाओगे तो ये लॉस है ये भी हट जाएगा। तो बाकी बुल कॉल स्प्रेड में क्या होगा, बुल कॉल स्प्रेड में आपने 21,500 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और उसके अगेंस्ट एक ही कॉल ऑप्शन आपने सेल किया। यहाँ पे 2 कर रखे हैं, बुल कॉल स्प्रेड में एक ही आप सेल करोगे। तो उस केस में क्या होता है, जो यहाँ पे 354 रुपीज़ आपने मार्केट को पे किए हैं, ये सारा का सारा आपको वापस नहीं मिलता है। एक बड़ा चंक है वो छूट जाता है, इस वजह से नीचे की तरफ आपका लॉस है वो बढ़ जाएगा।
तो ये दो स्ट्रैटेजी हैं जिनके थ्रू आप अपने व्यू को प्ले कर सकते हो। बाकी यही दो स्ट्रैटेजी नहीं है, और भी हैं, लेकिन मैंने आपको जो सिंपलेस्ट है वो आपको दिखाया है। अब एक स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो इसी से मिलती जुलती है। वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें फ्यूचर को और ऑप्शन सेलिंग को, इन दोनों को कंबाइन करना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो उस केस में आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये मैं हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, आप एक फ्यूचर को बाई कर लीजिए। यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस क्या है 21,500। तो एक आपने ये फ्यूचर का लोड बाई कर लिया जनवरी मंथ का, ठीक है। ये आप देखिए, ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। फ्यूचर का डेल्टा क्योंकि 100 होता है तो यहाँ पे जो मूवमेंट है उसका 100% आपका प्रॉफिट होगा। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट है, जितना मार्केट नीचे गिरेगा वो आपका लॉस है। तो आपका लॉस है वो भी अनडिफाइंड है, आपका प्रॉफिट है वो भी अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये आपने एक ट्रेड ले लिया, फ्यूचर को आपने बाई कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो रेशियो स्प्रेड होता है, सेम ट्रेड यहाँ पे है लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन बाई करने की जगह मैं एक फ्यूचर को बाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 21,500 का कॉल ऑप्शन बाई करने की जगह एक प्लेन फ्यूचर को बाई कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं 500 पॉइंट ऊपर जाऊँगा और 22,000 पे जाके और यहाँ के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अब आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आप देखिए 58,000 रुपीज़ का है, ठीक है। और इसमें आपको कुशन क्या मिल रहा है, अगर आप प्लेन फ्यूचर को बाई करते हो तो वहाँ पे क्या है कि 21,555 है। इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, इससे नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको लॉस होगा। अगर मार्केट 20,500 पे भी एक्सपायरी होती है तो भी आपको 5 रुपये का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपका बाइंग प्राइस है वो 55 का है। तो अगर मार्केट 5 पॉइंट भी नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। लेकिन जब आप ऊपर के 2 कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपने 144 और उसके 2 लॉट सेल किया। प्रीमियम कितना 144 और 2 लॉट सेल किया, दैट मीन्स आपने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट यहाँ पे ले लिए हैं। तो अब आपका जो ब्रेक इवन है वो जहाँ जो आपका बाइंग प्राइस है वो नहीं होगा फ्यूचर्स का ब्रेक इवन, अब आपका ब्रेक इवन है वो 300 पॉइंट नीचे होगा। मतलब अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो 300 पॉइंट तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके बियॉन्ड अब आपका लॉस आना स्टार्ट होगा। लॉस यहाँ पे भी अनडिफाइंड ही है लेकिन वो लॉस अब आपको इमीडिएटली आना स्टार्ट नहीं होगा। 300 पॉइंट का आपको एक कुशन मिल गया है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। प्लेन एक फ्यूचर को बाय करना रिस्की होता है और रेशियो स्प्रेड है उसको आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, उसमें अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर चला गया तो वहाँ पे आपका रिस्क वो अनडिफाइंड है। तो और क्योंकि मार्केट बुलिश है तो बुलिश मार्केट में ऊपर की तरफ अपने रिस्क को एक्सपोज करना थोड़ा सा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बुलिश मार्केट है और ऊपर की तरफ आपका रिस्क अनडिफाइंड है। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तेज़ी से तो वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो इस वजह से बुलिश मार्केट में नीचे की तरफ जो रिस्क है वो मैं ले सकता हूँ, ऊपर की तरफ का रिस्क है वो मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैंने क्या किया, उस रिस्क को शिफ्ट कर दिया है नीचे की तरफ। और वो मैंने कैसे किया, सिंपली मैंने एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड किया है। बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि कॉल ऑप्शन को बाई करने की जगह, एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई करने की जगह और मैंने एक फ्यूचर को बाई कर लिया है और उसके अगेंस्ट मैंने 2 कॉल ऑप्शन सेल कर दिए हैं। और इससे मुझे बेनिफिट क्या मिला है कि मेरा जो ब्रेक इवन है वो 300 पॉइंट नीचे शिफ्ट हुआ है। मतलब अब मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर मैं गलत भी होता हूं तो 300 पॉइंट की मेरे पास एक एज है। देखिए ये आपको कम लग सकती है लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जब आप किसी स्टॉक को बाई करते हो, आपने मान लीजिए कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस है वो 100 है, तो जो 100 उसका प्राइस है उस पर आपने उसको बाई किया है। अब वहाँ से अगर वो 5 पैसे भी नीचे आता है तो वो 5 पैसे आपका लॉस है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक फ्यूचर को बाई करते हो तो वहाँ पे भी यही होता है, जो आपका बाइंग प्राइस है उससे थोड़ा सा भी वो नीचे आता है तो आपको लॉस होगा। तो जब इस तरह की इक्वेशन होती है, इस तरह का सौदा मार्केट में होता है, वहाँ पे अगर आपको 300 पॉइंट का क्वेश्चन मिल रहा है तो उसमें क्या गलत है। और दूसरी बात, अब आपको ये कह सकते हो कि यार ऊपर की तरफ अगर मैं प्लेन फ्यूचर रखता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है। तो देखिए प्रॉफिट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। अनडिफाइंड वर्ड है ये, बहुत मिसलीडिंग है। अनडिफाइंड का मतलब ये नहीं है आपको अनडिफाइंड प्रॉफिट होगा, वो थ्योरेटिकली अनडिफाइंड दिख रहा है। अदरवाइज जब आपको 10-20 हज़ार का प्रॉफिट होगा, एक लोट पे भी अगर आपको 10-20 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है तो उसके बाद आपका वहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक टेम्पटेशन आती है कि इस प्रॉफिट को मैं बुक कर लूँ वरना इस टेबल से चला जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप देखिए, आपका जो प्रॉफिट है वो छोटा मोटा नहीं है, आपको ऑलमोस्ट 59,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है।
तो अनडिफाइंड जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, पे ऑफ चार्ट सुंदर दिखना, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है पैसा कमाना। तो यहाँ पे जो ये आपका प्रॉफिट कैप हो रहा है, इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो कैप आपका प्रॉफिट हो रहा है 59,000 रुपीज़ पे जाके हो रहा है। और अगर आप प्लेन फ्यूचर को भी रखते हो तो वहाँ पे ठीक है, पे ऑफ चार्ट तो आपका ये दिखाएगा कि अनडिफाइंड प्रॉफिट है, लेकिन अनडिफाइंड प्रॉफिट का मतलब क्या है, कौन सा वो फिगर है, कहाँ पे आप बुक करोगे? क्या आपको फ्यूचर में 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद आप बैठना चाहोगे वो भी एक लोट में जब आपको 60,000 का प्रॉफिट होता है? तो ये आप सवाल खुद से पूछिए कि क्या ये जो वर्ड है अनडिफाइंड प्रॉफिट, ये एक मिसलीडिंग वर्ड है? क्या अनडिफाइंड प्रॉफिट सिर्फ वो मेरा जो पे ऑफ चार्ट है उसी को एस्थेटिक दिखा रहा है, अदरवाइज उसके अलावा और भी क्या उसके कोई एडवांटेज मुझे मिल रहे हैं या नहीं? तो खुद को डिसीव नहीं करना है एक पे ऑफ चार्ट को देख के कि उसमें अनडिफाइंड प्रॉफिट दिख रहा है और वहाँ पे मैं उसको देख के और वो ट्रेड ले लूँ। वो एक समझदारी का सौदा नहीं है, क्योंकि अनडिफाइंड प्रॉफिट के चक्कर में और होगा क्या, अगर मार्केट यहाँ से एक पॉइंट भी नीचे गया तो आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप एक प्लेन फ्यूचर को बाय करके काम करते हो तो। लेकिन इस तरह से अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन है वो 300 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया है। और अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आपका व्यू है वो गलत हो जाता है, ये आप मान के चलिए, अगर ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट वो काफ़ी डिसेंट है, 59,000 का आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका व्यू गलत हो जाता है और मार्केट नीचे जाता है, तो 300 पॉइंट का तो आपने क्वेश्चन ले रखा है कि मार्केट 300 पॉइंट नीचे जाके भी एक्सपायर होता है तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट उसके भी नीचे चला जाता है तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो 22,000 का जो कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है, जिसके 2 लोट आपने सेल किए हैं, इसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट अगर यहाँ से और नीचे गिरता है तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट होगा उसको आप बुक कर लीजिए और इसको आप नीचे शिफ्ट करते जाइए। आप 21,900 का कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए, मार्केट और गिरता है तो 21,700 का कॉल ऑप्शन आप सेल कर दीजिए, मार्केट और नीचे गिरता है तो आप 21,600 का कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। तो इस तरह से आप कॉल ऑप्शन को नीचे शिफ्ट करके और प्रीमियम ले सकते हो। तो नीचे का क्वेश्चन इनिशियली आपका 300 पॉइंट का है, अगर आप विजिलेंट रहते हो और उसको रोल डाउन करते जाते हो जैसे जैसे मार्केट गिरता है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ आपका जो लॉस है वो नीचे की तरफ जो आपका ब्रेक इवन है वो और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एडिशनल क्रेडिट है, एडिशनल प्रीमियम है, वो रिसीव करते जा रहे हो। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो बुलिश मार्केट में अच्छा वर्क कर सकती है, कि प्लेन फ्यूचर बाय करने की टेम्पटेशन में आती होगी मे बी आपके अंदर भी, क्योंकि अगर मैं एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ तो वहाँ पे मेरे प्रॉफिट आने की रेट कितनी है, 50% ऑफ द मोमेंट। क्यों? क्योंकि एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा 50 होता है। डेल्टा 50 है, इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो मेरा प्रॉफिट है वो 50 पॉइंट का होगा, अगर उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है वो 50 है तो। लेकिन फ्यूचर है उसका डेल्टा 100 होता है, दैट मीन्स अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो मेरा प्रॉफिट है वो भी 100 पॉइंट का ही होगा। तो इस वजह से जब आप फ्यूचर को बाय कर रहे हो तो 100% ऑफ द मोमेंट आपका प्रॉफिट हो रहा है, और कॉल ऑप्शन से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये इट इज़ एज गुड एज कि मैंने 2 कॉल ऑप्शन बाय कर लिए हैं। क्योंकि 50-50 डेल्टा के अगर मैं 2 कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ तो वो फिर एक फ्यूचर की तरह ही वो करता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया है। और अच्छी बात इसमें यह है कि मार्केट अगर कहीं भी नहीं जाता है तो अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो उसमें मुझे लॉस होता, लेकिन इस केस में अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता है तो फ्यूचर है उसमें तो थीटा डी के होता नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, और ये जो 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट जहाँ पे है वहीं पे रह जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट गिरता है तो 300 पॉइंट का क्वेश्चन अब मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस मार्केट जस्ट 1 पॉइंट नीचे और मेरा लॉस स्टार्ट हो गया। इस केस में मेरे पास 300 पॉइंट का क्वेश्चन है, और अगर आप विजिलेंट रहते हो तो इस 300 पॉइंट को आप 400-500 तक ले जा सकते हो एडिशनल क्रेडिट रिसीव कर करके। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इस स्ट्रेटजी का एक ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये है वो स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप कल ही जाके मार्केट में इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ आप इस तरह से बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि किस तरह से ये वर्क करती है। एक नॉर्मल जो रेशियो स्प्रेड होता है उसको अगर रिप्लेस करके मैं एक ये वाली स्ट्रेटजी ट्रेड करूँ, क्योंकि इसमें बेसिकली ये एक रेशियो स्प्रेड ही है, बस छोटा सा मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन की जगह मैंने फ्यूचर को बाई किया है।
तो इसको आप बैक टेस्ट कीजिए, कल ही जाके मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। मैं एजुकेशनल पर्पज़ से बेसिकली आपको बता रहा हूँ, बैक टेस्ट कीजिए, वहाँ पे आप रिजल्ट देखिए, देन उसके बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि डायगोनल स्प्रेड का जो कोर्स है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अभी ये स्पेशल प्राइस है, ये आप लोगों के लिए है। और दूसरी बात ये कि न्यू ईयर पे इस कोर्स के साथ आपको एक गिफ्ट भी ज़रूर मिलेगा जो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।